जल्दी करो, उसे भागने का कोई मौका मत दो। कोई भागने का रास्ता नहीं है राजकुमारी, तुम मुझसे शादी करोगी? कभी नहीं। उसके पीछे जाओ। ऊपर कोई रास्ता नहीं है, वह फंस गई है, तैयार रहो। तेरेसा, मेरे खिलाफ मत जाओ। आओ, कर्तव्य निभाओ, शादी में लौट आओ। अबे मुझे प्यार नहीं मिला तो मैं शादी नहीं करूंगी। मैं आज्ञा देता हूँ। तुम्हारी मूर्खता क्या है? मुझे पहले करना चाहिए था। मैं जा रही हूँ, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, कभी नहीं। नहीं। कट, ये सही नहीं था। बेन कहाँ है? मुझे उसे अभी चाहिए। समस्या क्या है? समस्या ये है, पुतला असली नहीं लग रहा। ये पुतला ही है। मुझे पता है ये पुतला है। इसे इंसान की तरह गिरना चाहिए। देखो, ये तो डूबा ही नहीं, यह तो बस सस्ते प्लास्टिक की गुड़िया की तरह तैर रहा है। नहीं, नहीं प्रिय, ये वास्तव में सही है। असल में शरीर पानी में तैरते हैं, ये उनके अंदर की हवा के कारण होता है, समझे? और पापा, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। ये एक फिल्म है, असल जिंदगी नहीं। अगर किले को बचाना है तो नाटक दिखाना होगा, लोगों को जीव विज्ञान नहीं सिखाना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा प्रिय। ठीक है, इसे फिर से आजमाते हैं। इस बार उतने में कुछ वजन डाले। सच में सैम, क्या तुम इसे कम से कम 20 मिनट और रोककर नहीं रख सकते? बाकी किसी को भी भूख नहीं लग रही है। मुझे लगी है। मुझे भी। मुझे भूख लगी है। माफ करना प्रिय, मुझे भी जाना होगा। अब लगभग 3 बजे हैं, पर्यटक आने वाले हैं। यह अविश्वसनीय है। ठीक है, जिसे भी लगता है कि पेट भरना इस फिल्म से ज्यादा जरूरी है, वे अब जा सकते हैं। गद्दार। लिली, ये लीजिए, आराम करें, आप तनाव में हैं। मैं क्या करूं मार्कस? इन लोगों को क्या हो गया है? खैर, उन्होंने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया है। 8 घंटे? यह क्या होता है? क्या उन्हें पता नहीं हम संकट में हैं? वे क्यों नहीं समझते? मैं यह उनके लिए कर रही हूँ। एक कलाकार, लिली, उन्हें हमेशा गलत समझा जाता है। मार्कस, शुक्र है कि कोई तो परवाह करता है। क्या मैं कुछ लाऊं? अभी मैं खाना नहीं देख सकती। ठीक है। शायद एक सलाद, कुछ लेट्यूस के पत्ते या कुछ और। कोई समस्या नहीं। और पास्ता भी चाहिए। साइड में छोटा कटोरा ठीक रहेगा। ब्रेड जरूर होनी चाहिए। 2-3 अंडे भी चाहिए। उन्हें कम से कम 5 मिनट उबालना। समझ गया। और एक केक भी हो, लेकिन ये छोटा सा होना चाहिए। ये नहीं चलेगा। क्या? ये फिल्म, ये बर्बाद है। तुम इतना उत्साही क्यों हो? मैं सकारात्मक हूँ, ये बकवास है। अगर आप चाहें, हालांकि मैं समझता हूँ अगर आप नहीं चाहते श्रीमान। ये जो होशियार बनता है, मेरा गैर समान जुड़वा भाई बेन है। वास्तव में गैर समान कहना इसे बहुत कम दर्शाता है। कोई भी बेन से कम मेरे जैसा नहीं हो सकता। कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता हम भाई बहन हैं। जुड़वा तो छोड़ो, ये काम क्यों नहीं कर रहा? कौन इतना पैसा खर्च करेगा एक साधारण शौकिया वीडियो पर, जिसमें एक अनजान राजकुमारी हो? उसके अलावा? उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ और चाहिए भी नहीं। ये सब समय की बर्बादी है। तो क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर विचार है? कोई विचार है? रुको, मैं यहाँ 1 हफ्ते से हूँ। यह आलोचना का कारण नहीं है। कम से कम उसने कुछ सोचा। मेरे लिए ये काफी है। बेन, ऐसा मत करो। ओ सोफी, रुको, मैं मदद करूंगा। पूरी बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। ऑस्ट्रेलिया में सुंदर लड़कियों की मदद न करना गैर कानूनी है। और जर्मनी के सबसे सुंदर हाथों से खाना किसे मिल रहा है? माफ कीजिए। मितिस करिए। शायद ये मीरा है। मार्कस, सच में मुझे हैरानी है कि तुम्हें इतनी भूख कब से लगने लगी। ये निमी के लिए है। ये फिर लिली के लिए है। फिल्म निर्देशन में बहुत ऊर्जा लगती है, शारीरिक और भावनात्मक। ये एक मैराथन जैसा है। अगर वो सब खा ले तो अफ्रीका दौड़ सकती है। इसका ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसे मेरे बहुत करीबी दोस्त ने बनाया है। सावधान। ये क्या हो रहा है? बेन, तुम ठीक हो? मुझे लगता है हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ओह, थोड़ा चौंकाने वाला था।
मैं लिली को क्या बताऊंगा? अब तक तुम शायद सोच रहे हो यहाँ बहुत कम चीजें सही होती हैं। सही? खैर, तुम गलत हो। सच्चाई ये है, यहाँ कुछ भी सही नहीं होता। तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे? ठीक है, ये देखो। विल्को में सब लोग, वॉन हेसेनबोर्ग के घर में आपका स्वागत है, जहां इतिहास वर्तमान से मिलता है और वर्तमान इतिहास से। आइए सब लोग, संकोच मत कीजिए। हमारे किले के भूत वास्तव में बहुत शांत है। आइए, किले का दौरा आपका इंतजार कर रहा है। बाकी लोग कहाँ हैं? वॉल्टर, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम शहर से बस भरकर पर्यटक लाओ। 2 लोग बस नहीं भरते। कोई और आना नहीं चाहता था। लोग आना चाहते थे, उन्हें बताना चाहिए कि हम यहाँ हैं। क्या तुमने पर्चे बांटे? क्या तुमने पोस्टर लगाया? क्या तुमने लोगों से बात की? बिल्कुल। तो वे कहाँ हैं? खैर, वही लोग हैं, कोई और रुचि नहीं रखता था। अविश्वसनीय। इस देश को क्या हो रहा है? क्या अब कोई संस्कृति इतिहास में विश्वास नहीं करता? देरी के लिए माफी। आप दोनों यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। 10 यूरो की रसीदें चाहिए। 10? आपने 5 कहा था। ड्राइवर ने कहा 5 यूरो है। आप क्यों कह रहे हैं कि टिकट 5 यूरो है? आप जानते हैं कि इसकी कीमत 10 है। मुझे कीमत कम करनी पड़ी, नहीं तो वे भी नहीं आते। वॉल्टर, तुम और मैं बाद में गंभीर बात करेंगे। मुझे माफ कर दो, मैं पूरी तरह भूल गया था कि आज हमारी विशेष छूट का दिन है। 5 यूरो की रसीदें कृपया। मध्य महीना लेंगे। माफ कीजिए। आज चौथा है, आप चौथे दिन मध्य महीने की छूट क्यों देंगे? अच्छा, आपने टिकटों की कीमतें गलत बताई, आपने तारीखें गलत बताई। यहाँ पर किसी को गणित आता है? आप जानते होंगे कि यह किला वॉन हेसेनबर्ग्स ने बनाया था। उनके परिवार की खास परंपरा थी। वे महीने के बीच का जश्न चौथे दिन मनाते थे। क्या अजीब बात है, आप इसे मान सकते हैं? यकीन कीजिए, उन्होंने ऐसा किया। 5 यूरो की रसीदें दें। धन्यवाद। आपके बाद? तो क्या इस जगह ने आपके मन में कोई खास भावना जगाई है? यह एक और दिलचस्प सवाल खड़ा करता है कि आखिर 2 सामान्य ऑस्ट्रेलियाई उपनगरों के किशोर इस ऐतिहासिक स्थल पर कैसे आ पहुंचे। ओह, ये तो कुछ अलग है। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई डॉक्टर आपसे बेहतर नहीं है, सो। क्या तुम पक्के हो? बिल्कुल। तुम्हारी देखभाल में कुछ घंटों में मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, परफेक्ट से भी बेहतर। ठीक है, मुझे इसे दोबारा कहना चाहिए, क्योंकि यह कहानी दिलचस्प है कि कैसे एक आम किशोरी और उसका पूरी तरह से बेबाक भाई यहाँ पहुंचे। इसका जवाब मेरे कई अत्यधिक आशावादी प्रयासों में से एक के साथ मेल खाता है, जो अगला वैश्विक हिट बनाने के लिए था। यह बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि हम ऐसे दुश्मनों के बीच घूम रहे हैं जो हमारे हर कदम पर नजर रख सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह स्थिति काफी जोखिम भरी हो सकती है? मेरे साथ खेलने का विचार? मेरे साथ। और हम धीरे धीरे चलते हैं। हम धीरे धीरे चलते हैं। रात के अंधेरे में जब हम मिलते हैं तो देखो, मेरा केवल एक ही उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य यह है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों तक ले जाऊं, ताकि तुम उसकी गहराई को पूरी तरह से महसूस कर सको। अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचाना, ये कैसी लाइन है? मुझे ये लाइन पसंद है। ओह, मतलब क्या? वो उसे बहुत चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि वो पूरी तरह ईमानदार नहीं है, इसलिए वो उसे समझने की कोशिश कर रही है ना? हाँ, लेकिन उसकी आत्मा, ये कोई बाल्टी तो नहीं है, वो बस हाथ डाल दे। तुम कितने सीधे साधे हो। ये है मेरे LBE का एक साधारण शनिवार, यूरोप जाने से पहले की जिंदगी। मेरे दोस्त लूसी और जैक मदद कर रहे हैं। हम गाना लिख रहे हैं। अब तक इसे ज्यादा पसंद नहीं किया गया। मैं गीत लिखती हूँ, वे बहस करते हैं, धुनें बनाते हैं। ये सब बेतरतीब लगता है और ऐसा ही है, लेकिन ये मजेदार होता है। कभी कभी हम एक गाना पूरा कर लेते हैं। हम अपने एहसासों से लिखते हैं, वरदान सर्वेक्षणों से नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर तुमने पहले क्यों नहीं कहा? अभी कहाँ? माफ करना रचनात्मक लोग। अब बीच में मत बोलो, हम लगभग तैयार हैं। तुमने 2 हफ्ते पहले कहा था। धुन अभी वही क्यों है? बेन, रचनात्मकता को जल्दीबाजी में नहीं किया जा सकता। दोस्तों, माफ करना, रचनात्मकता को रोकना होगा।
मम्मी हमसे मिलना चाहती हैं। इसलिए अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें क्यों बुलाता? मम्मी कब से मिलने कहने लगी। अगर कुछ कहना होता तो डिनर पर बताती। इतना शक क्यों? शायद वह हमारी तारीफ करना चाहती है। सपनों में ही। सैम, दोस्तों से माफी चाहूंगा, हमें कुछ बात करनी है। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, बल्कि उल्टा है सच में। मैंने लॉटरी जीती है। क्या? क्या? ये अविश्वसनीय है। क्या तुम्हें मिला? वो लॉटरी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन है। इससे भी कुछ बेहतर? तुम चेहरा बंद करो। क्या हो रहा है? स्विट्जरलैंड में जिस अनुदान के लिए आवेदन किया था, मिल गया। ओह ब्रायन, ये तो अद्भुत है। बहुत बढ़िया। ये कितना अच्छा है। पूरे 4 महीने मुझे ग्रह के कुछ सबसे खतरनाक माइक्रोब्स के साथ रहना होगा। शायद इतना नहीं। अरे बाहर जाओ, ये तो वैज्ञानिकों का स्वर्ग होगा। हाँ, हमें बहुत मजा आने वाला है। माफ करना, आपने हम कहा? सही कहा, मैं भी जा रहा हूँ। हमने सालों से एक साथ छुट्टी नहीं बिताई है, ये तो दूसरा हनीमून होगा। एक प्रयोगशाला में? यह स्वर्ग जैसा है। क्या आपने कभी इससे सुंदर कोई छोटा शहर देखा है? वाह, ये बहुत खूबसूरत है। मुझे जलन हो रही है। जश्न का समय है। चलो चॉकलेट निकालते हैं। जन्मदिन पर मिली थी। अरे अपने हाथ इनसे दूर रखो। रुको एक मिनट तुम दोनों, या तुम कुछ भूल रहे हो? जैसे कि यह तुम दोनों को कैसे प्रभावित करेगा? अरे हमारी चिंता मत करो, तुम बस जाओ और कीड़ों के साथ समय बिताओ। हम घर का ध्यान रखेंगे। ये हमारा ही है। मुझे पता है, तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ हमें पता है, लेकिन बैठो, हम समझाएंगे। क्या बताना चाहते हैं? देखो, हमें पता है कि तुम दोनों सक्षम हो, लेकिन कानून तुम्हारी उम्र के लोगों को अकेले नहीं रहने देता, खासकर 4 महीनों के लिए। आप हमारे लिए किसी को बुलाने तो नहीं जा रहे? वास्तव में नहीं। हम नहीं, ये कुछ और ज्यादा रोमांचक है। रोमांचक? लेकिन ये कितना ज्यादा रोमांचक हो सकता है, ये तो बताओ। जर्मनी। जर्मनी? जर्मनी? जर्मनी क्यों? वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। वे हमारे पिता के रिश्तेदार हैं। क्या ब्रायन जर्मन है? ब्रायन नहीं, हमारे असली पिता, उनकी मृत्यु से पहले। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें जर्मनी क्यों भेज रहे हैं जब तुम मेरे घर आ सकते थे? हम आ सकते थे, लेकिन लूसी, तुम्हारे पास संस्कृति नहीं है। अंग्रेजी भूल जाओ। मुझे माफ करना। ये सच है, मम्मी ने कहा था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तुम संस्कृति पर टिप्पणी करने वाले आखिरी हो। माता पिता सोचते हैं हमें संकीर्ण और सीमित ऑस्ट्रेलियाई उपनगरों से बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन हम संकीर्ण और सीमित नहीं है ना? मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता। टिकट बुक हो चुके हैं, ठहरने की पुष्टि हो चुकी है, सब कुछ तैयार है। क्या ये महंगा होगा? तुम पैसे कैसे लाओगे? यही मैंने पूछा था, क्या ये बहुत महंगा नहीं होगा? पैसे कैसे जुटाओगे? तुम्हारी शिक्षा के लिए बचत से। लेकिन ये शिक्षा नहीं है। तुम्हें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, लेकिन व्यापक अर्थ में शिक्षा मिलेगी। इसका मतलब आखिर क्या है? यही तो मैंने पूछा था, इसका मतलब आखिर क्या है? ये तुम्हें अनुभव से समझ में आएगा। क्या तुम थोड़ा और स्पष्ट नहीं हो सकते? अगर ये खराब हुआ, मैं बुरा अनुभव नहीं चाहता। अरे चलो ना, यह एक मजेदार यात्रा होगी। ये तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा रोमांचक होगा। सुनो, ये अजीब है, पर सच में मुझे जलन हो रही है। लूसी, मैं हूँ, मुझे 4 महीने दूसरे देश में बिताना पसंद आएगा। यह अद्भुत होगा। ये कहना जरूरी नहीं था। हम एक संगीत साथी खो रहे हैं। हाँ, लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही होगा। वैसे तुम कब जा रहे हो? 2 दिन बाद। क्या बात है? हम असाइनमेंट का क्या करेंगे? हमें इसे 6 हफ्तों में जमा करना है। माँ ने स्कूल से बात की, उन्होंने साल के अंत तक एक्सटेंशन दी। उन्होंने सब सोच लिया है? सब कुछ। जैक, लूसी और मैं संगीत कक्षा में साथ हैं। ये अच्छा है कि हम गानों पर काम कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ पूरा करना होगा, क्योंकि हम वैसे भी अच्छे फिनिशर नहीं हैं। 4 महीने का समय वाकई बहुत लंबा होता है। तुम्हारे बिना यह समय बिताना काफी मुश्किल होगा। लेकिन मैं पाक ही रहूंगा। हम बात करेंगे, नोट्स लीजेंगे, फाइलें सॉर्ट करेंगे। मैं दूर रहते हुए भी काम करता रहूंगा। लेकिन फिर भी वैसा नहीं होगा, है ना? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी। लेकिन सुनो, 4 महीने कुछ भी नहीं। 4 महीने तो बस, अरे समझ रहे हो ना? पूरी जिंदगी। जल्दी यात्रा शुरू करने से उदासी का समय नहीं मिलता। सोचो,
आपको भावनाओं पर सोचने का समय नहीं मिलता। हम दरवाजे से बाहर निकल पड़े। सच कहें तो हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे थे। क्या सच में ये रोमांचक होगा? ये अच्छा होगा, वरना शिकायत करेंगे। तुम माँ से शिकायत नहीं करोगे? तुम सही हो, हम इसे नए लैपटॉप से बदलेंगे, कम कागजी काम होगा। तो हम यहाँ हैं। हमारे रोमांच का एक सप्ताह हो गया है। शायद ये रोमांच है, अब तक की किसी भी चीज से अलग है, इसमें कोई शक नहीं। काम शुरू करो, लिली तैयार है। मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। राजकुमारी लिली बुला रही हैं। बेन, इसमें तुम भी शामिल हो, कृपया। माफ करना मार्कस, मैं नहीं आ सकता, सिर में दर्द है। तैयार हो जाओ मेरे भाई के एक और शर्मनाक प्रदर्शन के लिए। डमी बनाओ, टेक 2 के लिए। मैं हिल भी नहीं पा रहा। कोई बात नहीं बहन, मैं मदद करूंगा। तुम्हें यकीन है? तकलीफ नहीं देना चाहता। सच में कोई समस्या नहीं। यहाँ मुझ पर झुक जाओ, हम साथ चलेंगे। आरामदायक। तुम्हारे हाथों में सब अच्छा होगा। मैंने पहले ही तुम्हें चेताया था। कृपया शांति बनाए रखें। ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम जाओ। मुझे माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? मैं मदद कर रहा हूँ, कवच उठाऊंगा। मार्कस, मेरा सिर अब ठीक है, धन्यवाद। इतनी जल्दी? हाँ, ये ऑक्सीजन की वजह से है, समझे? अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। हम ठीक है, मुझे समझ में आ गया। तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तुम बड़े धोखेबाज हो। सैम, अभी बहुत दर्द सहा है, कम से कम थोड़ी सहानुभूति दिखा सकते हो। हाँ, क्रू यहाँ है आखिरकार। बेन और सैम का क्या? वे जल्द ही आपके साथ होंगे। मैं उन्हें यहाँ नहीं चाहता, मेरे बालकनी पर उन्हें चाहिए। डैडी कहाँ है? वह टूरिस्ट्स के साथ हैं। ठीक है, उन्हें ढूंढो और बताओ कि हमें उनकी अभी जरूरत है। जल्दी करो। सैम, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें वहाँ होना चाहिए। मार्कस ने कहा था कि बेन तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो बाथरूम गया है। उसके पास लंच ब्रेक का पूरा समय था। बाथरूम जाने के लिए? कृपया बालकनी पर चले जाओ, आप सभी। शौकिया, मैं शौकिया लोगों से घिरा हुआ हूँ। ओह, मुझे पूरा यकीन है कि यह अनुभव आपके लिए न केवल दिलचस्प बल्कि अत्यधिक रोमांचक भी साबित होगा। राजकुमारी थेरेस, जो सैक्सनी के ड्यूक से बचने की कोशिश कर रही थी, महल की ऊंची दीवारों से कूदकर वह सीधे खाई में गिर गई। अब हम समय में 50 साल आगे बढ़ते हैं, जब वॉन हेसेनबर्ग यूरोप के सबसे प्रसिद्ध परिवारों में से एक बन गया। आप वास्तुकला शैलियों में कुछ अत्यंत आकर्षक और अद्वितीय परिवर्तन देखेंगे। यहाँ मेरे कहने का एक विशेष रूप से अद्भुत उदाहरण है, और इस छत की बारीकियों को ध्यान से देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। नमस्ते। नमस्ते। इसे देखो, कौन राजकुमारी की मदद करेगा? जल्दी करें, हम दिन का उजाला खो रहे हैं। क्या आपने बैरन को देखा? नहीं, माफ करना। क्या टेप काफी है? हाँ, मुझे यकीन है। सब लोग कहाँ हैं? यहाँ आओ मेरे प्रियतम। ओह नहीं, दुष्ट ड्यूक, मैं कभी तुम्हारी नहीं होंगी। ओह, वहाँ सैम है। अच्छा, कृपया तैयार रहें। तैयार हूँ। आपने 2 बदमाश किशोर नहीं देखे हैं, है ना? अफसोस, मुझे उम्मीद थी कि वे सीढ़ियों से गिर गए होंगे। लिली शूट करना चाहती है। तैयार हो? क्यों नहीं? कैमरा रोल करें। रोलिंग। एक्शन। ये एक बड़ा मोड़ है। सिर दर्द हो रहा है। शानदार। क्या रिकॉर्ड हुआ? रिकॉर्ड किया। वो क्या? ये असली गिरावट है। मुझे लगता है ये सच में गिरा। मदद करो कृपया। उसे बचाओ।
क्या? मदद करो कृपया। शांत रहो, मेरे पास ज्यादा भार है। आपको उसकी मदद करनी है। मदद कृपया। मैं नहीं करूंगा, मैं पोशाक में नहीं हूँ। फिल्म को भूल जाओ, वह तैर नहीं सकता। तुम्हें उसकी मदद करनी होगी, जल्दी करो। कृपया मदद। मैं तैर नहीं सकता, कृपया। ये रोमांचक है। क्या रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। कृपया मदद करो, मदद, कोई तो मदद करो कृपया। तुम ठीक हो, बस आराम करो। लिली, ये बचाव इतिहास के अनुसार नहीं है। मार्कस, इतिहास का नाटक महत्वपूर्ण है, तथ्य नहीं। क्या यह वाकई नैतिक है? किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब ऐसा करते हैं। मार्कस, इतना पुराने मत बनो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, यह हमारी कल्पनाओं से भी अधिक है। मुझे डर है। उस लड़के के पिता जर्मनी के शीर्ष वकील हैं। वह हम पर मुकदमा करेंगे। मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं। क्या? यह हमारी गलती नहीं थी, उसे वहां नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्य से वह नहीं मानता। ये बहुत खराब है, हम क्या करें? मुझे छोड़ दो, मैं उससे बात करूंगा। बेन, तुमने अच्छा काम किया। धोखेबाज के लिए बुरा नहीं। खैर, मानना पड़ेगा, तुमने सोफी के साथ काफी ओवर एक्टिंग की। ठीक है, मुझे दोष मत दो। तुम बहुत बुरी हो, जानते हो ना। कोई भी पूर्ण नहीं है। तो हमारा समझौता हो गया? ठीक है। क्या हुआ? उसने क्या कहा? कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन तुम इतने आश्वस्त कैसे हो? मैंने कहा, वह अब क्लाइमैक्स का सितारा है। यह फिल्म सालों तक देखी जाएगी। वह आरोप वापस लेने को तैयार है, अगर हम उसे फिल्म की मुफ्त प्रति दें। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। शुक्रिया। मार्कस, मुझे यह नहीं पता था। तुमने वास्तव में प्रभावित किया। धन्यवाद। वैसे फिल्म कब पूरी होगी? ओह, शायद इस साल, अगले साल या फिर कभी उसके बाद। मार्कस, जल्दी में कुछ खास नहीं बनता। तो अगले 4 महीने आप हमारे साथ हैं। सवाल है, क्या हम इसे सहन करेंगे?